तो आइए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 जो कि क्लास 8 जैसे आती बुक का है उसके प्रश्न संख्या 2 और 3 दोनों को करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो ये बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब हमें क्या कर रहा है कि गुणनखंड करना। गुणनखंड का मतलब गुना के खंड यानी टुकड़ा के रूप में करना, यानी गुना के रूप में लिखना। गुना के रूप में लिख देना कहलाता है गुणनखंड। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि थोड़ा सा उदाहरण में दिखाता हूँ। जैसे 8 है, 8 का अगर हमें गुणनखंड करने के लिए बोला जाए तो 2 into 2 करेंगे तो गुना के रूप में तो इसको तोड़ेंगे तो ये गुणनखंड के रूप में यानी गुना के खान मतलब होता है टुकड़ा। तो 2 2 4 में अगर फिर से इनको गुना कर देंगे तो वापस उसका पुराना रूप आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस वाले हम तो संख्याओं का गुणनखंड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहले ही पढ़े, लेकिन यहाँ हमें गुणनखंड कैसे करना है तो इन चरों का गुणनखंड। चर यानी ये चर भी और अचर भी जब मिक्सअप रहेंगे तो कैसे गुणनखंड करेंगे ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि 3x - 26 का गुणनखंड हमें करना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि गुणनखंड कैसे करें, तो क्योंकि आप आठवीं कक्षा में हैं तो एक तरह से आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक मतलब हायर एजुकेटेड पर्सन टाइप से मान के चल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नॉलेजेबल व्यक्ति है, नॉलेजेबल पर्सन है। और इसी तरीके से अगर आप एक अपने आप को नॉलेजेबल थोड़ा सा मानते हैं उसी डायरेक्शन से मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास, फिर मैं आपको वापस नॉर्मल जो स्टडी है उस हिसाब से भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3x - 26 का हमें गुणनखंड करना है। तो ध्यान रखिए कि जब भी गुणनखंड करना हो तो आपको कॉमन लेना है। तो सर यही तो नहीं समझ में आता है कॉमन। आप एक हायर एजुकेटर हैं फिर भी आपको मतलब क्या कहेंगे, आप एक उच्च क्लास में हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन लेना कैसे, कॉमन लेना ही नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा देखिए, फिर मैं इसका एक सेकंड मेथड भी बताऊंगा अगर आपको ना समझ में आए तो डेफिनेटली मैं सेकंड मेथड बताऊंगा ही, पहले समझ जाए तब भी, नहीं समझे तब भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों का अगर गुणनखंड करना है तो हमने कहा कि इसका कॉमन लीजिए। तो सर कॉमन कैसे लिया जाता है वही तो नहीं पता है, ये तो हम लोग का कमजोरी है। तो क्या है, आपको क्या करना है, आपको कॉमन लेने के लिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो पद दिए हैं इनमें देखिए कि इनमें क्या क्या चीजें कॉमन का मतलब होता है जो दोनों चीजों में मिले, जो दोनों जगह पे मिले, यानी इसमें और इसमें क्या क्या था। तो यहाँ पे आपको कॉमन बेसिकली देखना कैसे है, देखिए यहाँ पे 3 का पहाड़ा से ये 3 आ रहा है और 3 का पहाड़ा से 36 भी आता है। सर 3 का पहाड़ा से कहाँ 36 है, 3 9 36 होता है नहीं। आप ध्यान से देखिए तो 12 या 36, 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ नहीं सकता है, 3 का पहाड़ा 12 बार भी पढ़ सकते हैं। हालांकि लोग जब पहाड़ा याद करते तो 3 9 30 तक ही याद करते हैं, 3 9 10 बार पढ़ते हैं बस खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको पहाड़ा अन्य मतलब 11 बार 12 बार 13 बार पढ़ना पड़े तो पढ़ना हो, भले हम लोग 10 बार तक ही याद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 का पहाड़ा से तो 36 इजी नहीं करता है, 3 9 30 तो होता है सर। उसके बाद तो 3 9 30 और 3 जोड़िए 33 और 3 और जोड़िए तो 36, यानी 12 बार में आपका आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा है कि यहाँ पे भी देखिए कि ये 3 का पहाड़ा ये दिया है और ये दिया है। अब यहाँ पे एक देखिए, ये पहले संख्या देखिए, अब चार को देखिए एक से यहाँ पे कोई एक ऑप्शन नहीं, इसके जैसा भी मिलने वाला होना चाहिए था तो नहीं मिला है, लेकिन हमारा संख्या मैच हो रहा है। तो हमारा 3 का पहाड़ा किया है 3 में, अगर मान लीजिए ये भी 4 का पहाड़ा था तो ये भी 4 का पहाड़ा था तो यहाँ पे 4 और कॉमन लेने का मतलब इस तरह से ब्रैकेट घुमा, अब ब्रैकेट घुमा दिए उसके बाद कॉमन कैसे लेते हैं वो अब देखिए। ये तो समझ में आ गया कि 3 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है इसलिए दोनों के, अगर सर 9 का पहाड़ा किया जाए तो 9 क्या आता है, 9 कॉमन आता है। लेकिन आज जो दोनों को पढ़ाना है मेरे के लिए सब 9 को पढ़ा 36 को आता है तो चाहे नहीं दोनों आना चाहिए। अगर 9 को पढ़ा तो 36 आ रहा है, 9 को पढ़ा तो भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। 9 को पढ़ा कहाँ आएगा, इसीलिए हमको
एक ऐसा संख्या लेना है जो दोनों को पास आएगा, वही कॉमन लिया हुआ कहलाएगा, वही कॉमन कहलाता है। तो यहाँ पे 3 का पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। 3 का पास आगे समझ गए कि 3 का पास से आगे जो है हम क्या करेंगे, तो 3 का पास आने के बाद 3 को भाग दिया जाता है, यानी 3 का पास इसको भाग देकर के यही जो संख्या है इसी तरीके से भाग दीजिए इसको। 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x। 3 से 3 को भागा ना, कॉमन लेने के बाद आपको ध्यान रखना कभी भी कॉमन लीजिए, चाहे ये क्वेश्चन रहे चाहे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कॉमन लीजिएगा तो कॉमन जितना पता चल गया कि कॉमन लेने से उसके बाद आपको भागा देना पड़ेगा। 3 से 3 कर देगा और ये x कटेगा नहीं, क्योंकि x फंक्शन है कैसे भाग जाएगा, तो x बच गया। 3 से 3 करने के बाद x बच गया। और देखिए हाँ एक चीज और भी करना पहले आपको संख्या को भाग देने से पहले चिन्ह का भी भाग होता है। यहाँ पर प्लस ये भी प्लस प्लस प्लस, मतलब चिन्ह का भाग कैसे होता है, चिन्हों का गुणा कर देते हैं, तो ऐसे ही भाग होता है प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी प्लस में x हो जाएगा। अब देखिए इसको भाग देना है तो हमने कहा कि सबसे पहले चिन्ह का भाग कीजिए, यहाँ पे नहीं किए थे क्योंकि दोनों प्लस में था, प्लस नहीं आ रहा था इसलिए। अब देखिए ये प्लस में किए माइनस में, इसको भाग देना है, इसको जैसे भाग ये कहता है इसको भी भाग देना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चिन्ह का भाग देना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो चिन्ह का भाग कैसे होगा, चिन्ह का गुणा करते हैं, कि प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए 3 का पारा कई बार करने से 12 आएगा, तो 3 का पारा कई बार करने से 36 आएगा, तो 12 हो गया। तो ये जो आया ये आपका हो गया गुणनफल, सब गुणनफल। तो आप बोले थे कि आपका कभी हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कहाँ गुना करूं मैं, अरे भाई यहाँ पे कोई चीज नहीं, यहाँ पे कोई चीज नहीं, क्या यहाँ पे प्लस है नहीं, माइनस है नहीं, भागेगा नहीं है। जब कोई चीज नहीं हो और ब्रैकेट के साथ कोई संख्या रहे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ पे ये और ये पूरा ये दोनों गुणा आ गए, फिर इसको गुणा करेंगे वापस इस रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणनफल हो गया। तो आपका समझ में आ गया होगा कि कैसे ये गुणनफल, नहीं तो ये कैसा गुणनफल है, ये इसी प्रकार का गुणनफल है। गुणनफल का मतलब है गुणा के टुकड़ा करना, ये पूरा गुणा के रूप में आ गया है, कैसे समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसे इसका सेकंड मेथड, ये शॉर्टकट भी मेथड है, और हम जानते हैं कि अब आठवीं कक्षा में आ चुके हैं, तो आप इतना लंबा भी मत ले जाइए, जैसा कि आपके किताब में जिक्र है उस हिसाब से ले जाइए तो बहुत लंबा है, इसलिए शॉर्ट में ये बोला जा रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूं। सेकंड मेथड देखिएगा क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं। 3x माइनस 36 है। हमने कहा कि आप को तोड़ने के लिए आपको आप कैसे तोड़ा करिए, और नहीं तोड़ना आता है तो एक बार इसको देखिए कि ये कैसे होगा। आपको आप एडिशन करना आता है, एडिशन करते थे उस समय ऐसे लिखते थे, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 का 2 नहीं 4, जो यहाँ का बाहर लिखते हैं इनको हम लोग इंटू ग्रुप में लिखते हैं। इसी तरह से हमें पहले इसको गुणनफल में ऐसे ही जैसे आपको बोले ऐसे इसको भी तोड़ना है, ये कैसे टूटेगा, तो 3 तो खुद मेरा आधा संख्या यानी ये तो टूटने वाला नहीं है, तो 3 इंटू और इसको x कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे अगर चल वाला में कोई चीज ना हो इसका मतलब वो गुणा में होता है। जैसे यहाँ पे बोला ना कि यहाँ कोई चीज नहीं है तो क्या है गुणा में, इसी तरह से चल वाला के बीच में कोई चीज ना हो, कोई साइड मत जाओ प्लस माइनस का, इसका मतलब वो इंटू में होता है। यहाँ लिख दीजिए 3 इंटू x, क्योंकि ये टूटेगा नहीं। अब देखिएगा नहीं तो ये सर इसको आप तोड़ देंगे तो 3 को काटेंगे तो ये टूटने जाने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ये एक आवाज है। हाँ ये आप क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ पे लिख सकते थे, एक गुणे 3 ऐसे कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, लेकिन एक से कोई मतलब खासा मतलब नहीं है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे माइनस है माइनस, अब 36 को भी तोड़ना है, तो सर 36 को कैसे तोड़े, आपको अभाज्य संख्याओं का ही लेना है। अभाज्य संख्याओं को देखिए हमने जैसे 8 को तोड़ा है, 36 को तोड़ेंगे, 36 का 2 का पावर 18 बन जाएगा, क्योंकि 2 के 2 यहाँ से 1 बच जाएगा, ये 1 यहाँ पे आपको एज्यूम कर देना है, कल्पना कर लेना है कि यहाँ पे 1 आया तो 2 और 3 16, फिर यहाँ पे 2 9 18, फिर अब 3 से जाएगा क्योंकि 2 से नहीं आएगा तो 3 दिया हो, यानी कैसे होगा 36, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इस रूप में तो ये
ये थोड़ा लंबा हमने कहा कि आपका इसी तरह से किताब में प्रोसेसिंग किया हुआ है। मैं समझा रहा हूँ इस वजह से इस तरीके से, लेकिन आपको हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको यही वाला मेथड ठीक लगे, क्योंकि ये शॉर्ट है और आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो आप इतना मेहनती थोड़े काम कीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन में इसी ढंग से बदला दूंगा, फिर जब आगे एक दो क्वेश्चन के बाद फिर मैं चलूंगा तो फिर वहां पे आपको इसी तरह से ले जाएगा। बस धीरे से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे करके हुआ है तो ऐसे करके हो जाएगा। मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ऊपर लेवल। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए हमने कहा कॉमन लेने के लिए यहाँ जब कर रहे थे क्या कहा कि 3 का पावर ये भी है, जो पावर दिया गया वो बड़ा से ये भी आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, पहाड़ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये देखिए कि यहाँ और इसमें क्या चीज मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 3 है, 2 3 है, लेकिन कम से कम एक का तो 3 तो दोनों में मिल रहा है, एक 3 को ब्रैकेट के बाहर है। अब ये 3 तो मिल गया, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये मैं थोड़ा तो हमने कहा कि भाग देते हैं, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भाग देते हैं, 3 से 3 कटेगा x बचा प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर क्या हो जाएगा 3 का भी भाग करते जाना है तो फिर 3 से ये 3 कर दिए, ये 3 तो ये, अब क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 3 बचा। सर एक तरीके से ना एक 3 को जगह ये 3 कटा है, ये 3 तो बचेगा, ये 2 भी बचेगा, ये 2 इस तरीके बच गया। अब ये बचेगा यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर रहेगा, बाद में रहेगा x माइनस और 3 को फिर वापस से गुना कर देते हैं तो 2 2 4 3 12 इस तरीके से हो गया। तो देखिए वो वही चीज मिल गया आपको आंसर। तो ऐसे शॉर्टकट भी हो जाता है और ऐसे भी थोड़ा लेंदी होता है, बस आपको अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आए। तो हमने भी वही चीज यहाँ पे किया था, हमने केवल कहा था कि पहाड़ा देखिए कि इसका पहाड़ा ये भी आना चाहिए, लेके आना चाहिए। वही चीज तो यहाँ पे भी गुणनखंड में जब तोड़े ये पहाड़ा में भी एक रस है, तो यहाँ पे दोनों में मिल रहा है वही वाला। अगर नहीं समझ में आया इस तरीके से कर सकते हैं, धीरे से आपको समझ में आ जाएगा, धीरे 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 करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला मेथड आप खुद नहीं यूज करना चाहेंगे कि बहुत खराब है, बहुत लंबा नहीं चलेगा ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पे। तो अगर उतारना होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे हमने जो सेकंड मेथड बताया, तो क्या बोले कि गुणनखंड करते हैं आप कर सकते हैं। गुणनखंड करना है तो पहले इसको तोड़ना है, उसके बाद गुणनखंड करने का जो मेथड था वो बताना है। तो इसका हमको कैसे तोड़ना है, तो ये -5 टूटेगा नहीं, -5 से -5 रहेगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैसे बनाना है वो थोड़ा सा है। ए स्क्वायर जो है वो जो ए स्क्वायर जो है वो इसका करने का अर्थ है कि ए जो है वो 2 बार गुना है, और इन दोनों का गुना जब ए को 2 बार गुना किए हैं तब ए स्क्वायर होना है। अगर हम बात करते हैं अगर ए के साथ 3 तो ये कैसे बनेगा, यानी ए जो है वो 3 बार आपस में गुना के रूप में लिखा गया है। अगर सर ए के साथ 10 हो तो क्या करेंगे, यानी ए जो है वो 10 बार आपका गुना में होगा। तो इसी तरीके से इसको हमने तोड़ दिया क्योंकि ये तो मेरा खुद सहायक संख्या ये तो उठने वाला नहीं है। जैसा कि हमने आपको तोड़ करके दिखलाया तो वहां पे एलसीएम करके तो यहाँ पे तो कर आपको आप कर नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इस तरह से क्या, और ए स्क्वायर के लिए हमने क्या कहा कि 2 बार गुना में इसको लिख सकते हैं, गुणनखंड करके तोड़ेंगे तो प्लस है, प्लस लिखिए 25 को आप कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए ना 25 से 5 का पावर दे जाएगा, 5 + 25 यानी 5 × 5 हो जाएगा। और फिर क्या होगा इंटू ये गुना है, हमने कहा कि चर और अचर के बीच अगर कोई साइन ना हो यहाँ पे तो क्या होता है गुना में, ए हो गया गुने में, फिर इंटू बी भी हो गया इंटू बी। इस तरह से हमने तोड़ दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहले संख्या में मैच करा लेते हैं, फिर संख्या में मैच होने के बाद हम लोग चर यानी वेरिएबल के पास है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और 5, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे देखिए क्या है माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो मैच तो हो रहा है लेकिन माइनस प्लस का डिफरेंस है, उससे कोई दिक्कत
नहीं है, माइनस प्लस कोई दिक्कत, खासा दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ पे यूं कह सकते हैं -5 अगर आपको फिर भी अगर लगे कि नहीं यहाँ तो बहुत बड़ा हमको समस्या हो जाएगी, तो आप -5 को लिख सकते हैं, 1 - 1 × 5 होना भी कितना आ जाएगा, -5 ही आ जाएगा। अब तो ये 5 मैच हो रहा है, अब तो ये 5 मैच हो रहा है, तो अब 5 मैच हो रहा है, ठीक है मैच हो रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे 1 5 है और यहाँ पे 2 5 है, तो दोनों साथ मैच नहीं होगा, एक है तो एक साथ में किसी एक साथ मैच कराएंगे, मिल गया। अब क्या होगा, 5 से 5 कटेगा, ए से ए यहाँ पे ए देखिए और ए से यहाँ पे देखिए 5 5 को मिल रहा है, और हमने कहा कि चल अभी आप कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ पे 2 ठो ए है और प्लस इधर देखना है, इधर एक ए, तो दोनों में कम से कम एक ए तो मिल रहा है, तो एक ए भी कॉमन लेंगे। और हमने कहा कि यहाँ पे आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे -5 तो -5 रहने देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए कहा है। अगर आप चाहें तो फिर यहाँ पे 5 में थोड़ा अगर आप इस माइनस को भी यहीं पे ले देंगे, -5 वाला देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, हमने कहा कि जब कॉमन मिल गया इसमें, अब देखिए यहाँ पे बी है, इधर बी नहीं है, तो वरना बी भी आ जाता कॉमन, तो नहीं मिल रहा है। अब क्या करते हैं, हमने कहा कि जब इस तरह से मिलने के बाद आपको भाग देना होगा, -5 से -5 का हो जाएगा, क्या बचेगा, और ए से एक ए कटेगा, एक ए बचेगा। तो सर आपने कहा था कि चीन का भाग, देखिए ना माइनस में माइनस प्लस में प्लस में हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपने कहा कि -5 से -5 कटेगा, बात एक ही है, इधर से ट्रांस हुए इधर ट्रांस हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इसको हमको करना, लेकिन यहाँ पे प्लस है, क्या प्लस का प्लस उतरेगा, नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप यहाँ पे माइनस और प्लस का हमने कहा कि संख्या का भागा कर देना है, भाग जैसे यहाँ पे दिए वैसे ही भाग देकर यहाँ पे निकालना है, पहले आप चिन्ह का भाग कर दीजिए, -3 -5 से, अब ये 5 कटेगा और एक 5 बचेगा, ए से ए कटेगा, क्या बचेगा, बी बचेगा, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम शॉर्ट में करना चाहें, तो जैसे कि हमने कहा था कि इसका शॉर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट मेथड में बतलाया था, वहां पे क्या किया था कि देखिए हमने कहा था कि 5 का पहाड़ा से ये भी आ रहा है, 5 का पहाड़ा से ये भी आ रहा है, दोनों आना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आएगा, और ए यहाँ पे 2 तो है, ए पे घात 2 का मतलब ए 2, और यहाँ पे ए कितना है, 1 है, यानी एक ए तो आ रहा है, और माइनस का माइनस ही ले लीजिए। अब देखिए हमने ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, -5 हमने कहा था कि जब इस तरह से होगा तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, काट लीजिए, भाग देते हैं, तो -5 से -5 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर ए से ए कटेगा, यहाँ 2 ए है, एक ए कटेगा, एक ए बचा रहेगा, फिर माइनस इंटू प्लस, -5 बचे 25 5 बार में, फिर एक से ए कटेगा, क्या बचेगा, बी बचेगा, इस तरह से ये आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो ये वाला एक फर्स्ट मेथड हो गया, और ये हो गया सेकंड मेथड, जो कि ये हमने कहा कि आपको धीरे धीरे ये वाला ही मजा आएगा, लेकिन अभी अगर शुरुआत है तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, आप याद ऐसे करते रहिए, फिर आप शॉर्टकट भी जैसे समझ में आते जाएगा, उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया होगा पहले ही, तो आप इस ढंग से भी करते जा सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न यहाँ है, तो इसे भी हम ऐसे ही छोटे छोटे तोड़ लेंगे, जैसे कि पहले मेथड सेकंड क्वेश्चन में किए वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अब इस बार लास्ट जो है वो लास्ट आपको बताने जा रहे हैं, जो आसान का जो जिसमें एकदम बारीकी से जो यहाँ पर कर करके दिखा रहे थे वो, उसके बाद हम हमेशा शॉर्टकट ले चलेंगे, या इसको भी शॉर्टकट भी करके दिखाते ही जाएंगे, लेकिन उससे वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप भी बोरिंग होने लगेगा, इसलिए हम एक लास्ट बताने जा रहे हैं, उसके बाद हर क्वेश्चन को हम शॉर्ट में ही बताएंगे।
तो देखिए ना, नॉन एक्स है, इसको पहले तोड़ना होगा, तो हमने क्या कहा कि पहले संख्या को तोड़िए, क्योंकि ये टूटने वाली संख्या है, आवाज संख्या है। 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 और इंटू 1 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 27 को तोड़ने से क्या होगा, तो 27 3 का बड़ा 27 3 9 27, फिर से 3 से टूटेगा 3 लेना, यानी क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 और फिर x इंटू वाई, ये हो गया। शरत हमने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 में छोड़ा, फिर में छोड़ा, एक 3 आ गया, और फिर क्या है, एक और 3 में छोड़ा यहाँ पे, तो एक और 3 आ गया, और ये दोनों गुना में है, ये दोनों भी यहाँ पे भी गुना है। और देखिए इंटू यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, x भी में छोड़ा, कितना सा हम लोग ब्रैकेट के बाहर में रहेगा, ब्रैकेट घुमा देंगे, जितना सा मिलेगा उसके बाद ब्रैकेट इधर घुमा देंगे। अब देखिए हमने क्या कहा, जब इस तरफ मिलने के बाद आपको क्या करना है, भागा देना है। ये हम कहेंगे कि 3 का भाग पहले कीजिए, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी यहाँ जो भी आएगा वो संख्या प्लस में, 3 से 3 कटेगा, ये 3 से ये 3 कटेगा, x से x कटेगा, क्या बचेगा, मात्र कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए कुछ नहीं बचेगा, तो सर एक कैसे लिखेंगे, तो 3 से करने के बाद 3 1 3, तो ये बार काटने 3 1 3, एक बार काटने x देखे x, 3 1 1 1 इस तरीके से करना है। कुछ नहीं बन रहा है ऐसा बात नहीं, मतलब जब भी भागा करते हैं तो कम से कम एक बार तो भागा पड़ते हैं, एक तो भाग तो बचेगा ना, तो 3 के लिए एक गुना होना है, इस तरह से 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कटेगा, ये 3 से ये 3 कटेगा, x से x कटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये वो यहाँ पे देखिए ये 3 एक बार फिर देखिए, ये 3 से ये 3 कटेगा, ये 3 से ये 3 कटेगा, x से x कटेगा, ये 3 तो बचा रह जाएगा, तो ये 3 बच गया और x से x कट गया है, y बच गया। इस तरीके से हमने कर दिया। अब क्या करना है, इनको आप गुना कीजिए, 3 दिया 9 और x साथ में जुड़ जाएगा, x 9 के 9x और 1 माइनस 1 y। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अगर हम इसे बात करेंगे इसको करके कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या कहा, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 9x माइनस 27xy, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ये वो पहला मेथड। अब इसका दूसरा शॉर्ट में क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्या कहा कि दोनों में कौन ऐसा पढ़ा है जो दोनों में से मैच करा है, तो 3 का पढ़ा तो ये भी आ रहा है, 3 का पढ़ा तो ये भी आ रहा है, क्या इससे भी बड़ा कोई पढ़ा चाह रहा है, तो सर हाँ 9 का पढ़ा तो ये भी आ रहा है, 9 का पढ़ा तो ये भी आ रहा है। तो देखिए जब 3 से भी मैच करा है, 3 से भी पढ़ा रहा है, यहाँ पे ये 3 का पढ़ा था दोनों, तो 3 कॉमन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको जो सबसे बड़ा पहाड़ में है तो वही वाला तो आपको कॉमन लेना है। यहाँ पे 9 का पहाड़ ये भी आ जाएगा, इससे बड़ा कोई भी पहाड़ नहीं है, जैसे और कोई पहाड़ की सफेद खाता नहीं 9 आता है, तो 9 ही सबसे बड़ा है, और एक दोनों जगह में खा रहा है, तो यहाँ पे एक भी कॉमन आएगा, क्योंकि एक का पहाड़ बढ़ करके थोड़े कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x पे यानी जो दोनों जगह मिलेगा, जब 4 मिलेगा तो उसको कॉमन ऐसे ले लिया जाता है, 9 से 9 कटेगा, x से x कटेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 9x के लिए 9 है, अगर इस पूरे को काटना चाहे 9 9x हो जाएगा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं 1 बचा, फिर 9 प्लस में माइनस माइनस, हमने कहा कि 3 का गुना करते जाइए, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 9 किया 27 x कटेगा, क्या बचेगा, y बचेगा। इस तरीके से आपका फाइनली आंसर है। ये एक ही स्टेप में हो जाता है, ये 2-3 स्टेप करने के बाद में होता है। आई होप आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं अब थोड़ा शॉर्टकटली करके चलाऊंगा, अब इस मेथड को मैं लिख करूंगा छोड़ देंगे। तो आइए हम लोग अब इससे टॉपिक का शुरू करते हैं। इस बार मैं शॉर्ट में करने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, आशा करेंगे कि आप समझ जाए। देखिए यहाँ पर हमको पहले संख्या में निवेश कराना, संख्या को पहले ध्यान से देखिए। 3 का कितना का पास दिया है, तो 3 का पास दिया है और 7 का भी पास आ रहा है, दोनों का पास आ रहा है, तो 3 का पास अलग दिया है और ये 3 का पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों 3 का पास से ही आ रहा है। 7 का पहला बोल रहे हैं, ये 7 का पास आ रहा है, तो ये भी 7 का पास होना चाहिए। निकाल क्या है, दोनों जो है वो सेम ही पास आना चाहिए, तभी उसको कॉमन लेते हैं। तो 3 का पढ़ा से आ रहा है, 7 का पढ़ा तो ये आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो 7 आपको कॉमन में कोई नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा कि जो सबसे बड़ा संख्या है जब पढ़ा पढ़ने से उसको कॉमन मिलेगा। इसलिए 3 का पढ़ा से देख रहे थे, 7 का पढ़ा, अगर 7 का पढ़ा ये दिया था, 7 का पढ़ा ये दिया था, तो फिर 3 कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा।
और क्या बनाना है अब चार पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का लाने का मतलब क्या समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर करने का मतलब हमने कहा ना कि एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार ये गुना, कि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 बार गुना, यहाँ पे 2 बार गुना में 2 पे एक्स और यहाँ पे कितना एक्स है, इसके घात में 3 है मतलब 3 को एक्स है तो 2 एक्स तो मिलेगा, तो 2 एक्स मिलेगा तो 2 एक्स को एक्स स्क्वायर कहते हैं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं या एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा होगा। फिर क्या है यहाँ पे देखिए y क्यूब है, y क्यूब का मतलब y के घात 3 है, यानी y जो है वो ऐसे 3 बार गुना होगा यानी 3 को y होगा, और यहाँ पे कितना y है 2y है, क्योंकि यहाँ से 3y यहाँ 2y है तो कम से कम 2y तो मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे y स्क्वायर काटेंगे यानी 2y लेते हैं, उसके बाद हमको ब्रैकेट में आना है, क्योंकि हमने कहा कि जितना मिलेगा उतना समझते हैं, उसके बाद कॉमन करते हैं, यही बोला कॉमन कहलाया है, इतना तो क्या कहलाया कॉमन। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमने कहा कि जब इस तरह से लेते हैं उसके बाद हम इसे भाग करते हैं, क्या करते हैं भाग, 3 का बारह कई बार पढ़ेंगे कि इस तो 3 7 आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, जो बार जितना बार में आएगा उसको यहाँ पे लिखिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर एक आएगा तो एक को लिखने की जरूरत नहीं, फिर वाई स्क्वायर से यहाँ पे 2y स्क्वायर 2 है और यहाँ पे 3 है, वाई देखिए 2y है और यहाँ पे 3y और इसको भागा देना है, तो कैसे भागा करेंगे, देखिए y है और यहाँ पे भाग देना है y का मतलब क्या हो गया, y 3 बार करना है और इसका मतलब 2 बार करना है, देखिए y को y करना, इस y को y करना, क्या बचा एक y बचा, या हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि y स्क्वायर से 2 पे यहाँ से 3 पे भाग लगेगा तो 2 कटेगा नहीं, 2 इन दोनों से 2 को यहाँ एक y को बचा जाना है, इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे डिग्री लेकर के समझा दिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अभी आपका शुरुआत इसलिए थोड़ा सा हमने लेकर के किए। अब देखो हमने क्या करना है कि चिन्ह का गुना की जैसे चिन्ह हमेशा बार बार इसलिए भूल नहीं रहे, हमको पता है कि प्लस में प्लस प्लस होता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस का गुना प्लस चिन्ह अगर यहाँ पे माइनस प्लस रहेगा तब आप या यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस आएगा या यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, तो आप वैसे में चिन्ह का गुना करते जाइए, नहीं तो आपका थोड़ा सा मिस्टेक किया आपका क्वेश्चन को गलती कराते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, इसलिए हमने एलजीब्रा लिखा आपको बिना समझाया है। फिर 3 से 3 का पहाड़ा हमने क्या किया कि संख्या को भाग देना, इसको जैसे भाग दिया ऐसे इसको भी लेना है, पूरे को उठा लेते हैं, पहले संख्या को संख्या के साथ देते हैं, 3 9 7 9 बार में कर देगा ये होता है, तो 9 लिखिए, फिर x स्क्वायर यहाँ से 2 है यहाँ 1 यहाँ 3 है, तो 2x से 2x कर जाएगा 1x बच जाएगा, फिर y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा, 2y कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, पहले जैसा कुछ नहीं बचा हमारा एक ही बचेगा, एक को फिर गुणा कीजिएगा तो 9 के 9 ना होगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर शुरू हो चुका है, कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग अब इसके पांचवें प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी कितना है, इन पूरे काम को इस बार इंटीग्रेट करना है। इससे पीछे के प्रश्न में क्या देखा, दो पद है, यहाँ पे 3 पद है, तो कैसे करेंगे, 3 पद आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो इस बार भी वैसे ही करना है जैसे 2 पद वाले थे। हमने क्या कहा था कि आपको 2 पद वाले क्या कहते हैं, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले यानी दोनों का पहाड़ा है, यहाँ पे संख्या है नहीं कि पहाड़ा के जिक्र हो, तो हमने कहा था चर के बारे में जो जितना जो दोनों जगह पे मिले कोई चर को भी कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है तो क्या करेंगे, तो 3 है तो तीनों में मिलना चाहिए, इस बार क्या मिलना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ ए स्क्वायर यानी यहाँ एक रो है, यहाँ 2 रो है, कम से कम एक रो है, यहाँ पे एक है, अधिकतर तो 2 है, इसमें और इसमें अधिकांश ये, लेकिन कम से कम कितना मिल रहा है, यहाँ एक है यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 होता तब ना, तो क्या हो जाएगा, एक और एक मिल रहा है तमाम तीनों जगह, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी एक का 3 मिल रहा है, यहाँ 2 तो है, लेकिन 2 लेके तो उनके पास में तो होना चाहिए, ये आ गया।
फिर देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर यानी बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ दो है, यहाँ दो को भी है, यहाँ पे एक पर है, यहाँ पे एक पर है, कम से कम एकक भी मिल रहा है, बी को भी कॉमन लेंगे। बस इतना ही मैच हो रहा है, उसके बाद कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, उसके बाद ब्रैकेट घुमा दिए। अब देखिए हमने क्या कर दिया भाग, यहाँ पर प्लस नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको तीन का गुना करने से सब प्लस मिलेगा, प्लस इसमें प्लस प्लस, तो ए से ए कटेगा, बी से यहाँ दो को बी है, एक को बी कटेगा, एक बी बचा रहा है, फिर ए से एक कटेगा, यहाँ पे दो ए है, यहाँ पे एक ए से एक कटेगा, प्लस में है ये प्लस को कर लेना है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, हमने पहले भी कर दिया, यहाँ में प्लस यहाँ में प्लस, आप चिन्ह नहीं भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर में। लेकिन आपको अपने क्या करना है, अपने स्वभाव में ये लाना है कि बार बार आपको गुना करना है, तो इससे हैबिट बना रहेगा तो आप जल्दी गड़बड़ाइएगा। तो ए से ए कटेगा, दो पर ए है तो एक को ए बचेगा, बी से बी कटेगा, एक बचेगा, एक तो आएगा, तो एक कौन निकाल आगे, एक को लिखने की जरूरत नहीं, जब हाँ कुछ नहीं बनता यहाँ पे तब एक को लिख सकते थे, नहीं तो पहले क्वेश्चन में मेरा एक आया था, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं बच रहा था, इसलिए उस पर में इस वाले पूरे में कुछ नहीं बचता तब एक लिख सकते हैं। यहाँ पे बच रहा है ऑलरेडी ए, तो फिर एक से कहीं आसान नहीं बनता है, फिर ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, यहाँ प्लस बता दें, ए से ए कटा, बी से बी कटा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, क्या हमने कहा जब कुछ नहीं बचेगा तो वहां से तब एक लिख, और ये भी हो गया आपका आंसर। तक तो समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो देखिए हमने कहा था कि जो दोनों का पारा आएगा उससे आपको कॉमन लेना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो सर ये 19 का पारा आता है, ये 19 का पारा आता है, दो का पारा तो ये भी आता है, और अगर हम देखा जाए तो और किसी का पारा कैसे आता नहीं है, तो 19 का पारा किया है, दो का पारा किया है, लेकिन ये दो का पारा नहीं आया, हमने क्या कहा कि जो सबसे बड़ी पहाड़ आएगा उसको आपको कौन लेना है, इसका पहाड़ बड़ा कोई पहाड़ ही नहीं आएगा जो दोनों में दो पहाड़ में है, या हम इसको हम क्या करेंगे कौन ले लेंगे, संख्या का कौन लेंगे ये भी। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी यहाँ 3 पर है, यहाँ पे 2 है, कम से कम दो तो दोनों में करें, फिर यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर, तो 2 वाई स्क्वायर दोनों में हो गए, 2 वाई स्क्वायर पूरी तरफ किया गया, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों आ गए। अब हम क्या करते हैं, जब इस तरफ मिल गया उसके बाद सर जेड, तो जेड यहाँ है तो देखिए ना यहाँ जेड है, नहीं तो नहीं मैच किया तो नहीं लिए इसमें यहाँ पे। अब देखिए 19 हम भाग करेंगे, 19 से 19 कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, सब कुछ कर दिया। अब सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं बचा तो हमने क्या करा, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहां पे सब एक लिखना है, तो एक कब लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे एक बचा, यहाँ एक बचा, एक कट करके एक ही, या फिर पूरे को अगर ऐसे देखा जाए तो 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुने 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर के 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे कर सकते। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस इंटू प्लस प्लस दिए होंगे, फिर 19 गुनी 80, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 है तो 1 को बचेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यहाँ तो 1 का स्थान नहीं क्योंकि ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ पे आ गया है, फिर और कुछ ये जेड तो इससे कटेगा नहीं, जेड का जेड आ जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ बेसिक बता दिए हैं, अब थोड़ा एडवांस में चलिए क्योंकि आप 8वीं कक्षा में आ चुके हैं, अब अभी से आप थोड़ा सा ऊपर लेवल का नहीं सोचिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये वहां पे जितना जो छोटा छोटा काम कर रहे हैं वो एकदम जिनको कुछ नहीं आता है उन बच्चों के लिए ही वो मेथड किताब में यूज किया गया है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3 पद है, हमने जैसे 3 पद का हमने करने के लिए सिखाई थी। अब हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पे हल करेंगे कि देखिए हमको मैच करना है, कोई संख्या तो है नहीं, संख्या का पहाड़ा देख लेंगे कितना पहाड़ा नहीं है, आपको केवल और केवल चल दिया है, तो हमने क्या करना है, तीनों 3 पद में है, 1 पद 2 पद 3 पद से तीनों पद में है वो चीज गिनना है। देखिए पी स्क्वायर यहाँ 2 पद,
यहाँ एक है, यहाँ एक है, कम से कम एकक मिल रहा है तो एक को कॉमन बी को ले लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्यू है, यहाँ पे दो को क्यू, यहाँ फिर से एक क्यू है, तो तीनों में एकक मिल रहा है। अगर इसमें मिलता है, इसमें मिलता है क्यू और इसमें नहीं मिलता तो फिर क्यू कॉमन नहीं आता है। इस चीज को आप ध्यान में बैठा लीजिएगा कि जो तीनों में मिलेगा उन्हीं को तीनों में से कॉमन लेना है, गुणनखंड करना है, जो तीनों में मिलेगा वही चीज आएगा। नहीं तो इसमें क्यू होता है, इसमें क्यू नहीं लिखा होता, फिर आपका क्यू कॉमन नहीं आता है। इन दोनों में मिलने के बाद क्योंकि तीसरा जगह पे भी मिलना जरूरी था। जैसे कि पिछला में जेड था तो जेड बगल वाले क्यू नहीं था, इसलिए हमारा जेड कॉमन नहीं है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, क्यू भी एकक मिल रहा है, यहाँ तो दो तो है लेकिन एक ही बाकी में एकक है तो एक ही ना मिलेगा। फिर आर नहीं देखिए, आर आर और यहाँ दो बार है, एकक आर नहीं है। अब हमने क्या कहा, भाग देंगे पी से, यहाँ दो जो मिले पी से के को भी कटेगा, एक तो बचेगा, क्यू से क्यू कटा, आर से आर कटा, तो एकक बन रहा है। हमने कहा कि यहाँ पे सब कुछ नहीं मिलता तब एक लिखते, वरना अब एक लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस हो गया, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस इंटू प्लस प्लस, चिन्ह का भी हमने कहा कि बार बार की आप करते जाइएगा, हम अब दोबारा नहीं करेंगे, हमको जहाँ जरूरत पड़ेगा हम कर लेंगे। आप लोग हमेशा करते जाइएगा तो आपका हाईलाइट होना है, हमें पता है कि कब माइनस है और कब प्लस है, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे चिन्ह चेंज होता है, ये नहीं कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस का प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जो है, आई थिंक दूसरा ही क्वेश्चन में या पहला क्वेश्चन में जो है चिन्ह चेंज हुआ है, तो देखिए यहाँ पे पी से ये पी कटेगा, ये क्यू से क्यू कटेगा, और सॉरी आर से ये वाला आर कटेगा और क्यू से ये क्यू कटेगा, तो एक क्यू बचा रह जाएगा। इस तरह से यहाँ से पी से ये पी कटेगा, क्यू से ये क्यू कट जाएगा और आर से एक आर कटेगा, एक आर प्लस में बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो चुका है। तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत, आप समझ अगर जाएंगे तो इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या है, इसको पी गुणे क्यू इतना लिखने का क्या मतलब बनता है, कुछ मतलब बनता है नहीं ना, इसीलिए हमने इसको शॉर्टकट बतलाना शुरू किया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। हम लोग इसके आखिरी प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी प्रश्न को हल करते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ मेल होने वाली बात ही नहीं हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे तब हमको संख्या के साथ हमको गुणा बोले थे कि कितना का पाना आएगा, तो मुझे एक जगह संख्या एक जगह नहीं, तो क्या हम देखें वहां, इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि चार के बारे में देखते हैं। चार में क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 होती है, एक तो पीछे कौन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, मतलब क्या लिखना है, एक तो फिर 3 कुछ नहीं बचता, वहां से ही एक लिखा है, प्लस इंटू प्लस प्लस की बजाय उसमें कोई लिखी नहीं, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस और 3 से यहाँ एक ही कटेगा, एक ही बचेगा, लेकिन 3 तो का नहीं जाएगा, तो 3 का 3 आएगा, क्योंकि संख्या का संख्या हो जाएगा, और 3 से 3 कटेंगे एक ही बचेगा। इस तरीके से ये आपका गुणनखंड हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आइए हम इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। 7.1 का ये कहता है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न है गुणनखंड। तो देखिए पिछले वाले प्रश्न से मिलता जुलता ये बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे 4 पद, कितना पद है, 4 पद है, उस वाले में 2 पद भी देखने को मिला, 3 पद भी देखने को मिला, इसमें कितना पद है आपका, 4। हाँ तो अभी को बोले कि 3 पद था तो तीनों में मैच होना चाहिए, तो 4 पद है तो चारों में मैच होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए क्या नहीं थोड़ा, यहाँ एक से यहाँ एक से यहाँ एक से यहाँ एक से क्या नहीं, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे बी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं बना, गुणनखंड नहीं आएगा, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आपको तरीका अपनाना है, क्या थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत मजेदार है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए जब भी आपका 4 पद दिया हो रहे, जब भी आपका 4 पद दिया रहे, तो आपको
पद लेना है, दो पद इस तरह से शेयर ले लीजिए, अंडरलाइन भी कर लीजिए, जिससे आपको मतलब आने वाले समय में पता चले। तो इन देखिए दो जब 4 पद रहेगा तो दो पद लेंगे, अब दो पद लेंगे तो उसके बाद आप दो पद का ही कॉमन लीजिए, क्योंकि 4 पद में मैच कोई नहीं आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है, कम से कम एक का x को मिल रहा है, संख्या तो है नहीं कि यहाँ पे संख्या की लिख हो, x को माना है, x से x कटे यहाँ दो का एक को x बचेगा, फिर x प्लस इंटू माइनस माइनस x से x कटेगा, ये बचेगा क्या, यहाँ पे ये बचा। अब 4 पद से जब भी रहेगा तो ये चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बचेगा ना, इसमें भी जब कॉमा है तो ये चीज हुआ कि यहाँ जो चीज बचना ना बचा वही यहाँ पे भी बचेगा, तभी आपका आंसर सही कहलाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट या थोड़ा सा विशेषता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस है ना, माइनस भी जा सकता है, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, पहले हम माइनस ले लेते हैं क्योंकि प्लस बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ले लेते हैं और प्लस यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन अंदर वाले के जैसे ही बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी, यहाँ ए है यहाँ ए नहीं है, एक्स नहीं है, यहाँ केवल बी कॉमन है, बी कॉमन ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि चिन्ह का भी गुणा करते जाइएगा, इस बात को बार बार दोहराते जा रहे हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, चिन्ह का गुणा कैसे होता है, चिन्ह का भाग कैसे होता है, तो चिन्ह का गुणा करके माइनस इंटू माइनस प्लस गुणा करके बी से बी कटेगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा। फिर अब यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा तो वही प्लस हो जाएगा। हमने कहा ना कि यहाँ पे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ जरूरी नहीं है कि हर बार आ रहा है। तो देखिए यहाँ चीज क्या है, माइनस से इसको गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, फिर बी से बी करेगा क्या बचेगा ए। यहाँ जो चीज बचा वही चीज यहाँ भी बचा ना, ऐसा बचना चाहिए तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। वैसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कॉमन ले लेंगे या चिन्ह भी ले लेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस लेने से क्या होगा, ये माइनस यहाँ आता है, यहाँ पे माइनस नहीं और ये वाला प्लस का प्लस ही रहेगा, तो फिर आपका अंदर मैच नहीं होता। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हमारा माइनस से मैच हुआ इसलिए हमने यहाँ पे प्लस नहीं किया, वरना अगर नहीं आता तो हम यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं। जो भी है थोड़ा सा एक स्टेप और करना है। देखिए यहाँ पे जो बाहर है, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर और ये ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर में लेना है, ये माइनस बी हो गई ब्रैकेट के अंदर में लीजिए, और ये दोनों तो सेम ही है, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, जैसे हो गया x माइनस टी हो जाएगा। अब ये गुणनफल हो गया, कैसे गुणनफल, देखिए गुणा के रूप में ना, इसमें कोई चीज ना क्या, दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई चीज ना हो, जोड़ घटा गुणा या जोड़ घटा भाग कुछ ना हो तो मतलब गुणा होता है, इसलिए गुणा हो गया, क्योंकि जोड़ में जोड़िए तो गुणनफल नहीं होता है, यहाँ गुणा हो गया। यही हो गया आपका फाइनल गुणनफल। आई तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चलिए प्रश्न पर, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी दो पद लेंगे जैसा कि हमने कहा पिछले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे संख्या है, यहाँ संख्या नहीं है तो हमको संख्या से मतलब नहीं बनाता, तो क्या लिख रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ दो पद है, एक तो बी आएगा कॉमन, यहाँ पे एक बी कॉमन आएगा। अब क्या होगा, भाग होगी, तो बी से ये बी कटेगा क्या बचेगा, ये दोनों बच जाएंगे, 6 ये बचेगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस बी से यहाँ बी कटेगा, एक बी बचा रहेगा। अब हमारा जो यहाँ पे है यही वाला जैसे यहाँ पे है, तो इतनी सब यहाँ पे भी आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग माइनस लेकर के चेक करते हैं, माइनस ले लिए और यहाँ पे क्या कॉमन है, तो देखिए हमें क्या कॉमन आता है, तो यहाँ पे देखिए संख्या में है दोनों जगह, तो 2 का पाला से ये 12 भी आता है, ये 2 का पाला से 2 आता है, तो हमने कहा जो संख्या दोनों से मिलेगा, चार ये तो 4 का भी पाला आता है, 6 का भी पाला आता है, 3 का भी पाला आता है, लेकिन यहाँ पे फिर ये संख्या कहाँ है, 2 का पाला कहाँ, 4 का पाला 2 का पाला आता है नहीं आता, 3 का पाला 2 का पाला आता है नहीं आता, इसलिए जो दोनों का पाला मिल जाएगा उसी को कॉमन लेते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में समझा चुके हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद अब आते हैं 4 जो में से, यहाँ पे क्या है, ए है तो यहाँ ए नहीं है, सी है तो यहाँ सी है, यानी सी कॉमन आएगा।
अब क्या करेंगे, हमने कहा यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं, माइनस में अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे क्या है माइनस 10, यहाँ पे पूरा में क्या है प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होगा बल्कि प्लस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्लस लेके हमने समझा दिया कि क्यों यहाँ पे प्लस की, क्योंकि माइनस ले जाते रहते हैं और चिन्ह का गुना करें माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे मेरा प्लस है, फिर माइनस कैसे हो, इसलिए आपको यहाँ पे प्लस की, तो प्लस इंटू प्लस प्लस दो का भाग आएगा, पढ़ेंगे कि मार आएगा तो 6 का, तो 6 बच गया, जितना मार आया था उसको लिखेंगे, सी से सी कटेगा क्या बचेगा ए बचेगा, ये से सी कटेगा ए बचेगा, क्योंकि ए का हमने काट नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी से कट ही नहीं कर, फिर क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 से ये 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा क्या बचेगा बी बचेगा, तो देखिए अंदर यहाँ लिखना है यहाँ भी बच गया। तो यहाँ हमने क्या कहा, जो बाहर में होते हैं उनको हमको ब्रैकेट के अंदर में करना है, तब जाकर बी और ये प्लस में 2 सी और यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ले लेना है क्योंकि दोनों को सेम चीज है, और यहाँ पे ये दोनों आ गए, ये हो गया आपका। यहाँ पे कोई चीज नहीं लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई चीज लेना है या तो प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली खाली आप लीजिएगा तो फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाइएगा, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ का चिन्ह या तो प्लस या फिर माइनस दोनों में से आपका चुनाव कर लेना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर, तो आइए हम लोग इसके तीसरे प्रश्न तीसरा करते हैं। यहाँ पे क्या है 4 पद में तो दो का हमें क्या करना है एक लेना है। अब देखिए इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, यहाँ आ है यहाँ भी आ है, दोनों में आर मैच हो रहा है, इतने ही मैच हो रहा है, आर से उसके बाद क्या करें भाग देते हैं, आर से आर बचेगा ए बचा, प्लस यहाँ पे प्लस है प्लस इंटू प्लस प्लस फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, आर से आर कटेगा क्या बचेगा बी बचा, इतना समझ गए। अब यहाँ पे भी कॉमन लगे सामने का, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी आएगा, अब यहाँ पे माइनस भी लेकर के चेक कर सकते हैं तो नहीं मैच खाएगा तो फिर आपको प्लस करना ही होगा, फिर क्या हो जाएगा कितना कॉमन आएगा, यहाँ ए है यहाँ ए नहीं, यहाँ बी है यहाँ बी नहीं, यानी टी है यहाँ टी है, यानी टी कॉमन आ रहा है, तो टी से टी कटा क्या बचा ए बचा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस टी से टी कटा क्या बचा बी बचा, देखिए अंदर आ रहा है मैच होना चाहिए कहा था, सेम मैच हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जो बाहर आ रहे हैं उनको अंदर कर देंगे, तो टी आर प्लस टी हो गया, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लेना है, दोनों एक ही चीज है, तो ये ये हो गया आपका फाइनली गुणनफल है। आप लोग समझ में आ गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 4 में से 2 का जोड़ा लेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको देखने को, यहाँ ए है यहाँ एक नहीं, यहाँ बी है यहाँ बी है, यानी बी मैच हो रहा है, यहाँ कई लोग ये यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कम से कम एक ही मैच हो रहा है, बी कौन आएगा बी से बी कटेगा एक बी कटेगा 2 ए भी बचेगा और एक यहाँ बी भी बचेगा, फिर बी से ये बी कट जाएगा क्या बचेगा प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है गुना करते जाना है। देखिए फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस भी हो सकता है यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, क्या लेना है, तो अगर आप प्लस लीजिएगा तो नहीं प्लस आएगा माइनस आएगा, देखिए अगर नहीं मैच होगा तब मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं बता है, तो अगर नहीं मैच होगा तो यहाँ पे प्लस लेंगे, तो माइनस लेंगे और क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन कुछ मिल रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां पे आप जानते हैं इसके आगे एक छुपा हुआ रहता है गुना, यहाँ एक है यहाँ भी एक है, यानी एक कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है वहां पे एक कॉमन आता है, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। क्या हो जाएगा, अब एक कॉमन आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक से एक का पावर से कहां कटेगा, चलो इसे तेरी पे देखी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस नहीं होगा सर माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, चिन्ह के गुना होंगे, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 30 कर जाएगा, क्योंकि चिन्ह संख्या कहाँ चर के साथ होगा, इसलिए कितना हो गया, अब देखिए अंदर में जितना इतना है उतना यहाँ भी बच गया, यानी कि मेरा सही है, चिन्ह में भी देखना है, ऐसा नहीं कि चिन्ह अलग अलग हो गया और आपका संख्या में छा गया तो आपका दीजिएगा नहीं मेरा ठीक है, नहीं यहाँ पे माइनस से बीच में माइनस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे यहाँ आगे से कोई चीज नहीं है तो प्लस ये भी प्लस में ही होना चाहिए। अब क्या करेंगे जो बाहर जा रहा है उसे
कन्वर्ट कर देते हैं। तो b माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस ए बी माइनस और फिर b स्क्वायर, इसके लिए ब्रैकेट वन आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसके पांचवें प्रश्न को हम करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना पद है, एक कहिएगा ये दो तीन चार पांच, लेकिन पांच पद नहीं। देखिए ये दोनों आपस में गुना है, तो मतलब जब भी दो से चीज गुना होता है तो एक ही पद कहलाता है। तो क्या हो गया, यानी कि एक दो तीन, तीन पद है। कितना पद में है, तीन पद में। ये पूरा और ये मिल करके एक पद बनता है। एक दो तीन ही पद है। और हम अभी कितना पद बोला पढ़ रहे हैं, चार पद बोला है। इसको इसीलिए हमें चार पद में बनाना है। तो चार पद में कैसे बनेगा, देखिए हमें क्या करना होगा, यानी कि इन दोनों का यहाँ पे गुना है नहीं, तो इसके इसको गुना करना है। देखिए कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस है यहाँ पे माइनस, और इनके साथ ये जो है वो दोनों के लिए गुना है, यानी दोनों के साथ गुना है। तो दोनों के साथ गुना करेंगे तो वाई एक्स वाई को हम गुना करेंगे एक के साथ, तो पहले सी का गुना कीजिए, यहाँ पे प्लस है अंदर में, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई एक्स वाई हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर एक्स वाई को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो गुना है यहाँ पे एक्स वाई को एक्स के साथ बहुत आसान है। देखिए समझिए, तो एक्स वाई को गुना करना है एक्स के साथ। देखिए हम क्या समझाएंगे कि गुना कौन होगा, सेम चल वाला सेम एक साथ ना होगा, इसके साथ कैसे हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स यहाँ एक्स में एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये पीछे वाई है तो वाई, यानी इस तरह से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये लोग आप लोग को गुना समझ में आएगा। फिर माइनस में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को ए लिख लेंगे। फिर कितना पद में, एक दो तीन चार पद में होंगे, तो आपको फिर से क्या करना है, दो दो पद ले लेना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे आप दो दो पद लेंगे, हमने यहाँ पे पेयर कर दिया, इस तरह से चिन्हित कर दिया। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, जिससे कभी कॉपी अगर खोलिएगा तो कहे आपको समझ में आएगा, अच्छा दो दो पद का हमने कॉमन लिया है। तो देखिए वाई यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो दोनों जगह वाई कॉमन है, यहाँ दो और यहाँ एक, कम से कम एक का है, और वाई बचेगा, एक वाई बचेगा। हमने बेसिक समझा दिया है, इसलिए थोड़ा सा हम ज्यादा हम यहाँ पे और समझाना नहीं चाहते, क्योंकि आप सब कुछ अब धीरे धीरे आपको आ गया। फिर वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि वाई से वाई कट जाएगा। फिर यहाँ पे भी कॉमन लेना है, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस लेंगे माइनस, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। अगर नहीं आया तो फिर आप यहाँ से हटा करके माइनस ले सकते हैं, नहीं आया तो हम चेक भी कर लेते। फिर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एंड यहाँ पर दो एक्स है और यहाँ तीन एक्स है, कम से कम दो एक्स मिले, एक्स स्क्वायर यानी कि कॉमन आ जाएगा। फिर क्या, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, नहीं वाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा वाई बचेगा। फिर एक्स स्क्वायर कटेगा, यानी दो को यहाँ तीन दो, यहाँ तीन पर एक्स है, यहाँ पे दो पर एक्स है, तो दो एक्स इन दोनों एक्स को काट देगा तो क्या बचेगा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस एक एक्स अंदर अंदर मैच होना चाहिए, मैच भी हो गया, यानी बिल्कुल हमने सही किया। चिन्ह समेत को भी एक देखना है, चिन्ह भी देखते जाना है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ का प्लस तो नहीं आएगा, इस चीज को भी प्रॉपर ध्यान देना है। क्या है, अब बाहर वाले में वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो सकता है आंसर में ये वाला पहले तरह होगा, तो सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे 3 जोड़ 5 कह रहे हो या 5 जोड़ 3 कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ किताब में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 4 पद में हम कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं है, हम सीधा सीधा दोनों का पेयर लेंगे। अब हम कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ एक क्यूब है, यहाँ पे संख्या है, संख्या यहाँ तो है नहीं, संख्या का से कोई मतलब है, तो हम सीधा सीधा यहाँ x क्यूब यहाँ 3 तो है, यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर, तो कम से कम दो दो को मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन आना है नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2x से 2x बचेगा, 1x बचेगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस
यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, यहाँ पे गुना करते जाना है, फर्स्ट से भी करना है। तो हमको जो भी पता है कि प्लस ही आएगा इसलिए हम गुना वहाँ पे छूट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बार बार इस तरह से कीजिएगा तो आपका हैबिट होगा, हम पहले भी कह चुके हैं एक बार। फिर एक्स स्क्वायर कर देगा, लेकिन करने का नाम नहीं लेगा तो जल्दी उत्तर देगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे प्लस में नहीं माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं पता जाएगा, ऐसे यहाँ ऐसे क्या यहाँ संख्या है नहीं, तो जहाँ पे कुछ नहीं है छोटा, वहाँ पे कौन होता है एक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक को एक एक्स कह सकते हैं या एक्स कह सकते हैं। तो एक है, एक का पावर यहाँ पे अगर ऐसे ही समझना है कि कैसे एक लिखा था, तो देखिए एक यहाँ पे यहाँ तीन है, एक का पावर ये एक आता है, एक का पावर तीन दिया, हमने कहा जो दोनों में कॉमन मिलता है उसी को कहते हैं यहाँ पे, तो एक आ रहा है। जब कुछ नहीं लिखा है तब एक लिखते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमें समझा जाएगा कि कैसे आता है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ एक से हमारा क्या करेंगे, इससे आपको क्या करना है, चार काम कर देंगे, एक का पावर तो सारा तो संख्या ना, अब तक ये चीज बनेगा हमारे एक का पावर तो जितना बार यहाँ पे रहेगा उसमें एक दिया तीन, आना तो तीन ही है, जो होगा ये होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, चिन्ह भी देखते जाना, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी देखिए अब बदल है, यानी मेरा चिन्ह ही है एक्स स्क्वायर, और बाहर वाले को मत लेते हैं, और फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस सी। इस तरीके से आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, लगभग 11 बज चुके हैं।